जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने हमें अवसर दिया उसकी सेवा महिमा करने का। प्यारो, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे और आज का हमारा विषय होगा आग को ना बुझाओ। जी हां, आग को ना बुझाओ। डोंट एक्सटिंग्विश द फायर। जी हां, आग को ना बुझाओ। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बोलने और कहने जा रहा है। प्यारो, कलीसिया आग के नेतृत्व को जानती है। नेतृत्व क्या है आग का? जब से कलीसिया तैयार हुई है, जब से कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार की गई सेवकाई करने के लिए, तब से कलीसिया जानते हैं कि आग के द्वारा नेतृत्व करना क्या होता है। उस नेतृत्व में कलीसिया चल रही है। पुराने नियम में हम देखते हैं जिन लोगों को परमेश्वर ने गुलामी में से निकाला था, मिस्र की गुलामी में से निकाला था, परमेश्वर आग का खंभा बनकर उनका नेतृत्व कर रहा था, उन्हें सही दिशा में आगे ले जा रहा था। वो आग थी जो उनको दिशा दिखा रही थी और वो आग थी जो उनको सही मार्ग में ले जा रही थी। जब हम नए नियम में आते हैं और नए नियम में जब कलीसिया की शुरुआत होती है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने शिष्यों को कि यही यरूशलेम में रुके रहना जब तक पवित्र आत्मा ना पाओगे। वो प्रतिज्ञा पिता के द्वारा पूरी ना हो जाओ, तुम यहीं पे रहना। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम 2 में कि कैसे आग की सी जीभें उनके ऊपर फटती हुई दिखाई दी। जो चेले प्रार्थना कर रहे थे उन पर आग बरसी और उस आग बरसने के बाद ये सेवक की शुरुआत होती है। नए नियम की कलीसिया की शुरुआत वहां से हो जाती है जब आग आना शुरू हो जाती है। पुराने नियम में वो आग उन लोगों का मार्गदर्शन करती है, नए नियम में वो आग उनको प्रस्थापित करती है, तैयार करती और कलीसियाई रूप में खड़ी कर देती है। और आज भी हम हैं, आज इस आधुनिक युग में हम हैं और इस युग में उस आग को हम लगातार महसूस करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया था कि वह तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, और उस आग को लगातार कलीसिया महसूस कर रही है, समझ रही है, और उसी आग में हम आज लगातार भरे जा रहे हैं और हमें लीड किया जा रहा है उस आग के द्वारा। हालेलुया। तो आग बहुत महत्वपूर्ण है और हम सीख रहे हैं इस आग को ना बुझाओ। जो आग परमेश्वर के द्वारा लगाई जाती है उस आग को ना बुझाओ। प्यारो, आग का काम क्या है? आग का काम क्या है? आग का काम होता है जलाना। वो जलाती है। जी हां, हमारे भीतर के हर एक पापों को वो जलाएगी। आग का काम है जलाना। आग का काम है शुद्ध करना। जलाकर चीजों को शुद्ध किया जाता है, ये आग का काम है। आग का काम होता है उजियाला देना। जब लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो ये आग ही होती थी जो उजियाला देती थी। सोचिए उन लाखों इजरायलियों के बारे में जिनके लिए वो आग ही उजियाला बना हुआ था। आग का काम होता है उजियाला देना। आग का काम होता है नेतृत्व करना, लीड करना। जिस दिशा में वो मशाल, वो आग चल रही है, लोग उस दिशा में पीछे पीछे चले जाते हैं। तो नेतृत्व करना होता है आग का काम। आग का काम होता है नया बना देना, नया बनाना। जी हां, सब कुछ खत्म करके नया बना देना। और आग का काम होता है उत्तेजित करना। प्रेज द लॉर्ड। उत्तेजित करना। और यही आग की मैं बात कर रहा हूं जो आपको लगातार परमेश्वर के लिए उत्तेजित करती रहे। वो आग लगातार हमें नया बनाती रहे, हमें लीड करती रहे, हमें शुद्ध करती रहे और हमें उजियाला देती रहे। उसी आग के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको ना बुझाओ, इसे खत्म ना करो, इसे ठंडा ना होने दो। कौन सी वे आग है, क्या करती है, इन सारे विषयों को, इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लय व्यवस्था अध्याय 6 और वचन 13, लेविटिकस चैप्टर 6 एंड वर्स 13, जहां लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। क्या सुंदर वचन है। जब होम बलियों का दिशा निर्देश लोगों को, कलीसिया को या उस समय के लोगों को दिया जा रहा था, तब यह बताया गया है कि वेदी पर की आग जो है वो लगातार जलती रहे। समझ रहे आप? वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो आग कभी बुझने ना पाए, कभी बुझने ना पाए। कौन सी वेदी की बात चल रही है? अगर आज की कलीसिया इस वचन को समझने का प्रयास करे तो कौन सी वेदी की बात कर रही है? वो वेदी जो हमें तैयार किया गया है,
हम ही अपने आप में वो वेदी है जो परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई है। हम वे लोग हैं जिनको इस वेदी की सेवा के लिए, इस वेदी में आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार किया गया है। हम वो लोग हैं। और लिखा, इस वेदी पर की आग लगातार जलती रहे। अर्थात जो आग परमेश्वर कलीसिया में लगाता है, लगा रहा है, लगा दिया है, वो आग लगातार जलती रहे। वो खामोश ना हो, वो ठंडी ना हो, वो बूझ ना जाए, वो लगातार जलने वाली बने। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा आप, लगातार। ठीक है, लगातार जलती रहे। अब हम नए नियम में एक वचन पढ़ लेते हैं, मैं सब निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 12 और वचन 49। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 49 कहता है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। हम जानते कौन सी आग की बात हो रही है। यह वो संसारिक आग नहीं जिसके द्वारा लोग भस्म हो जाते हैं, शहर जल जाते हैं, घर जल जाते हैं। यह आग की बात नहीं हो रही। यह आग वो है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। यह आग का काम क्या होता है? अलग करना, शुद्ध करना, एक उत्तेजना देना, उजियाला देना, यह आग का काम होता है। और प्रभु यीशु मसीह वो सत्य की आग, वो उद्धार की आग, वो पश्चाताप की आग लगाना चाहता है, वो सेवकाई की आग लगाना चाहता है। मैं वो आग लगाने पर हूं और चाहता हूं कि अभी वो सुलग जाए। पुराना नियम कहता है कि वेदी पर की आग लगातार जलती रहे। नया नियम में यीशु मसीह कहता है, मैं वो आग लगाने आया हूं। शायद कहीं ना कहीं वो वेदी पर की आग ठंडी होने पर थी, बुझने पर थी, शांत होने पर थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद आया, कहता है, मैं वो आग लगाने आया हूं, मैं वो आग लगाने आया हूं। ये वेदियां दोबारा जल उठेगी, ये वेदियां धधकती रहेगी और इस वेदी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। वो आग लगाने आया है और चाहता है अभी सुलग जाए। जी हां, ऐसी ही आग परमेश्वर हमारे जीवन में लगाना चाहता है और बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने वो आग लगाया है। पर विडंबना यह है कि आज ढूंढने पर भी वो आग दिखाई नहीं पड़ती है। लोगों के भीतर की वो आग ठंडी पड़ती चली जा रही है। अब कलीसिया आग का इस्तेमाल चिन्ह चमत्कारों में या अन्य बातों में करती है। चलो ठीक है, पर वो आग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब आग फायर की बात करते हो, मिरेकल्स की बात करते हो, चमत्कारों की बात करते हो, वो वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो आग के बारे में लिखा है, वो साल में एक बार ना, वो हफ्ते में एक बार नहीं, वो महीने में एक बार नहीं। क्या लिखा है वचन में? हमने पढ़ा लय व्यवस्था 6 में, लगातार। कल आपने चिन्ह चमत्कार पा लिया, आज क्या हो रहा है? 1 महीना पहले उस आप आग का बपतिस्मा या आग की बातों से आप भरे गए, अब क्या है? आप ठंडे हो गए, वापस वही दुनिया में चले गए, वही ठंडापन आत्मिक जीवन में चल रहा है। तो समस्या यह है कि वो आग लगी नहीं रह पाती है। आग लग तो जाती है और घंटे 2 घंटे में, शाम होते होते है वो आग बूझ जाती है। लिखा है वचन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे लय व्यवस्था को, कि जब आग बूझने लग जाए तो उसमें ईंधन डाला करना ताकि वो बूझने ना पाए, वो बूझने ना पाए। नियम था, बुझना नहीं चाहिए आग, आग लगातार जलना चाहिए। आज हम विश्वासियों के जीवनों में लगातार आग नहीं चल रही है, आग लगातार बूझती चली जा रही है। कईयों के जीवनों में आग ठंडी सी पड़ गई है, कईयों को सुलगाया जा रहा है तब भी सुलग नहीं पा रहे हैं। और ये एक वजह है कि जिस पैमाने में परमेश्वर की सेवा होना चाहिए, जिस पैमाने में परमेश्वर के काम, राज्य बहुतायत से बढ़ना चाहिए, वो वैसा हो नहीं पा रहा है। एक तरफ कलीसिया का सताव, बाइबल तो कहती है कि जहां जहां सता हुआ वहां वहां कलीसिया और बढ़ी। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे हम ठंडे हो गए, शांत हो गए, डर गए और अभी कुछ करना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं, बढ़ना चाहिए। वजह सताव नहीं है, वजह आजकल की ये सब बातें नहीं जो चल रहा है दुनिया में। वजह वो आग है जो शांत हो चुकी है। वही आग को ठंडा ना होने दे। जी हां, जो आग आज चल रही है उस आग को ठंडा ना होने दे। आइए उस आग को सुलगाए, आज छुपने ना दे, दबने ना दे, परंतु उस आग को सुलगाए। और आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। 2 बातों को जानेंगे कि 2 बातों के प्रति आग को बुझने ना दे। पहली आग होगी परमेश्वर के प्रति। जी हां,
पहली आग होगी हमारी परमेश्वर के प्रति, जिस आग को बुझने ना दे। परमेश्वर के प्रति आग को ना बुझाओ, आग को बुझने ना दे। जी हां, दो प्रकार की आग के बारे में बात कर रहा हूं, और पहली आग परमेश्वर के प्रति। अब ये परमेश्वर के प्रति आग क्या होगी? क्या होगी वो ये आग जिसके बारे में हमें सतर्क रहना है और बुझने नहीं देना है? कई बार होता क्या है कि हम धीरे धीरे, जैसे कि हम प्रभु में जितने पुराने होते चले जाते हैं, जितने महीने बीत गए, साल बीत गए, आपके अनुभव बीत गए, तब धीरे धीरे आप ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो आग रहती है, सुलगती रहती है। जब हम चूल्हे में आग लगाते तो शुरुआत वाली आग धधकती हुई आग रहती है, और बाद में वो आग शांत होना शुरू हो जाती है, बुझना शुरू हो जाती है। तो यही होता है आजकल हमारे साथ में। आप याद कीजिए पुराने दिनों को, जब आप दुआओं के लिए रात रात को उठा करते थे, आप अध्ययन के लिए रात रात को उठा करते थे, बहुत सारा समय, बहुत सारी बातें प्रभु के लिए आप इस्तेमाल करते थे, और अपना जीवन ही हमने प्रभु के राज्य में, प्रभु के लिए हमने लगा दिया था, प्रभु को समझने में, प्रभु की आराधना में हमने लगा दिया था। पर धीरे धीरे अब हुआ क्या? अब चीजें, जिम्मेदारियां, काम सब बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से अब हम जो पहले 1 घंटा प्रार्थना करते थे, अब 10 मिनट ही कर पाते हैं, अब 5 मिनट ही कर पाते हैं। और इस बात को छिपाने के लिए हमने बहुत अच्छा लेप लगा देते हैं कि प्रभु मन देखता है, अगर मैं 1 मिनट भी प्रार्थना करूं ना तो वो भी वो सुनता है, कोई जरूरत नहीं मुझे 1 घंटा प्रार्थना करने की। तो पहले क्यों करते थे आप? तो पहले करते क्यों थे आप? आज से कुछ साल पहले 1 घंटा, तब किसने कहा था आपको? आज आप नहीं कर पाते हो, 5 मिनट करते हो, और इसको अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ ऐसी बातों का प्रयोग करते हो कि प्रभु सब देखता है। सच बताओ, प्रभु सच में सब देखता है, सब देखता है क्या चल रहा है, आप क्यों ऐसा कह रहे हो, क्यों ऐसा अपने आप को पर्दा छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये सब देखता है। चाहिए तो ये था कि जब शुरुआत की थी हमने, तब 1 घंटा में दुआ में बैठते थे, अब चाहिए था कम से कम 2-4 घंटा तो हमारे बढ़ जाना चाहिए थे। हमें बढ़ना है इस आग में, लगातार जलते रहना। ये आग ठंडी होती चली जा रही है। परमेश्वर के प्रति आग को ना बुझने दे। देखिए, ये इस कुछ उदाहरणों के साथ इस बात को मैं समझाना चाहूंगा। एलिया होरेब पर्वत पर भागा। पता है क्यों? क्योंकि रानी ने, आहाब की पत्नी ने कई नबियों को मार डाला था, और एलिया के पीछे भी वो पड़ी थी कि इसको भी मैं मार डालूं। तब होरेब पर्वत पर एलिया नबी भागता है, और भागने के बाद जब उसका आमना सामना परमेश्वर के साथ होता है, तो सुनिएगा वो क्या कहता है। अपनी बात रखता है परमेश्वर के सामने। पहला राजा 19वां अध्याय और वचन 14, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 14। 14 वचन में ऐसा लिखा गया है, उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के खोजी है। क्या लिखा है वचन में? कि मुझे परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई। ये वो जलन नहीं है जो विरोधाभास में होती है, ये वो जलन नहीं है, ये वो जलन है जिसके अंदर एक कंपैशन है, कड़कड़ाहट है परमेश्वर के प्रति, वो तरस है, वो दर्द है, वो सम्मान है, वो आदर है। ये वो जलन की बात हो रही है। मुझे परमेश्वर के विषय में वो जलन, बड़ी निमित्त जलन हुई। क्यों हुई? क्योंकि इजराइलियों ने वेदियों को गिरा दिया है, तेरी वाचा टाल दिया है, अब तेरे पीछे कोई नहीं चलते हैं, कई नबियों को मार डाला है, मुझे भी मारना चाहते हैं वो लोग, मुझे दुख हो रहा है। प्यारो, परमेश्वर के लिए हमें बुरा लगना चाहिए। जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के लोग गलत रास्ते में चलना शुरू हो गए, तो इधर बुरा लगना चाहिए दिल के अंदर में। और ये अभी भी अगर आपके अंदर चल रहा है तो आग चल रही है आपके अंदर, आग जिंदा है आपके अंदर, और नहीं, और आपको बुरा नहीं लगता है। आजकल तो मजाक सा बन गया है, बाइबल की बातें, बाइबल का विषय, सेवकों की बातें मजाक सा बन गया है, किसी को बुरा लगता नहीं। चलो ठीक हुआ, अच्छा ही हुआ जो हुआ, अच्छा वो उसको मार पड़ी, अच्छा वो उस चर्च को ऐसा हुआ। ये क्या चल रहा है भाई? प्यारो,
हमें बुरा लगना चाहिए कि परमेश्वर के विरोध में ये सब बातें हो रही है, परमेश्वर के विरोध में ये सब काम हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें भीतर से जब बुरा लगना शुरू हो जाता है कि मेरे परमेश्वर के विरोध में लोग बातें कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ, उसकी व्यवस्था के खिलाफ बात हो रही है, तो यहां दिल में बुरा लगना चाहिए, मन में बुरा लगना चाहिए। ये आग बुझने ना दे। क्या आज भी आपको बुरा लगता है? कुछ देख लेते हो और देखने के बाद आपको बुरा लगता है कि मेरे प्रभु के विरोध में ऐसा हो रहा है। हां, भले उसका रिएक्शन गलत ना हो, जैसे मूसा ने किया था, मूसा को भी बुरा लगा कि मेरे इजरायली भाइयों को मारा जा रहा है, तो उसने एक मिस्री आदमी का मर्डर कर दिया। रिएक्शन गलत था। आज हमारा रिएक्शन ये ना हो कि लोग हमें सता रहे तो हम भी उनको सताना शुरू कर दे, नहीं, पर हमें मन में बुरा लगना चाहिए, टूटना चाहिए हृदय, जो एलिया कहता है मुझे परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, तो हमें बुरा लगे। दाऊद के अंदर भी वही आग थी। जी हां, दाऊद के अंदर भी वही आग थी। उस आग से वो सुलगता था, वो तैयार था। उसके बचपन से लेके अगर जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक अगर हम बात करें, उसके व्यवहार परमेश्वर के प्रति तो एक जैसी आग दिखाई पड़ती है। जैसे उसके अंदर वो आग बचपन में थी, वैसी आग जवानी में थी और वैसी आग बुढ़ापे में थी। प्रभु के प्रति आग, वो अग्नि, प्रभु के प्रति जो सामर्थ थी वो वैसी ही थी। सो दाऊद के अंदर भी वो आग सुलग रही थी। एक उदाहरण मैं दाऊद का बताना चाहता हूं, दूसरा शमूएल चैप्टर 6 एंड वर्स 21-22। सेकंड शमूएल 6वां अध्याय और 21 और 22 पद, जहां लिखा है, दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सन्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा और इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे में नीच ठहरूंगा और जिन लौंडियों को तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेगी। क्योंकि मिकल ने ऐसा कहा था, शाऊल की बेटी, कि तुझे अच्छा लगा, तू तो इतना बड़ा राजा है, क्या तुझे अच्छा लगा ये छोटे छोटे लोगों के साथ तू नाच रहा था जब वाचा का संदूक दाऊदपुर लाया जा रहा था? तो वो जो बात थी संदूक को लाना और उसके सामने नाचना, उत्सव मनाना, आनंद मनाना, और ये बात मिकल को बुरी लगी। उसे लगा कि अब हम वीआईपी लोग हैं, अब हमने ये छोटे छोटे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। आज यही चलता है, बड़े लोग छोटे लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को इंसल्ट समझते, थोड़ा सा स्टेटस लोगों का चेंज हो गया है, लोग पहचानते नहीं है। दाऊद वैसा नहीं था। दाऊद के अंदर वो आग चल रही थी। जब वो राजा बना, महान राजा बना, तब भी वो आग उसके अंदर चल रही थी। और उसका स्टेटमेंट सुना आपने, वो कहता है, मैं मेरे परमेश्वर के सामने ऐसा नाचा खेला और आगे भी ऐसा ही करूंगा। ऐसा लिखा है वचन में, चाहे उन दासियों के सामने मैं तुच्छ ठहरूंगा, चाहे अपने लेखे में नीचा मेरे बारे में जब लिखा जाएगा तो लोग बोलेंगे दाऊद बहुत नीच बना था, छोटा आदमी बना था, छोटे लोगों के साथ नाचता था, वो भी चलेगा मुझे, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर के एहसान कितने मुझ पर है, प्रभु के उपकार कितने मुझ पर है। और वो आग अभी भी जल रही उसके अंदर, बंद नहीं हुई राजा होने के बाद, वो आग अभी भी जल रही थी उसके अंदर। प्यारो, हमारे अंदर वो आग लगातार जलते रहना चाहिए, जैसी आग दाऊद के अंदर थी परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर के प्रति हमेशा एक जैसा जोश होना चाहिए। आपकी उम्र जितनी भी हो, जैसी भी हो, कितनी भी हो, जोश कम नहीं होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आपके अंदर का जोश एक जैसा होना चाहिए। पता क्या करना चाहिए? कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। स्तुति में नाचना बंद ना करें, आनंद बनाए। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आपके अंदर वो आग आपको जिंदा रखना है, तो स्तुति जब होती है तो उसमें वो आनंद बनाए, चाहे लोगों को बुरा लगे। ऐसे हाथ बांध के शांत रूप से खड़े मत रहिए, शोक सभा में नहीं है आप परमेश्वर की आराधना में हो। उत्सव मनाने का समय है जब वो उतरता है। सो स्तुति में नाचना बंद ना करे, प्रार्थना में आंसू बंद ना हो। अगर आपके अंदर वही आग जिंदा रखना है परमेश्वर के प्रति, तो मैंने कहा स्तुति में नाचना बंद ना करे, प्रार्थना में आंसू बंद ना हो, संगति का उत्साह जिंदा रखे। मिलना है, इकट्ठा होना है, महिमा करना है, संगति का उत्साह जिंदा रखे और हर दिन नया सीखने की अपेक्षा रखे प्रभु से।
हर दिन नया सीखे। प्रभु आज मैं तेरे पास बैठा हूं, मैं नया सीखूंगा। यह मत सोचना कि मैं बहुत सीख चुका हूं, सीखने में मेरे 50 साल चले गए, अब मुझे नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अभी भी जरूरत है। आप 100 साल के बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको नया सीखने की जरूरत है। अगर प्रभु की दया से एक जिंदगी और मिल गई, आप 100 की जगह 200 साल जिएंगे, मैं बताना चाहता हूं उस वर्ष में भी आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये उत्साह जिंदा रखिए अपने अंदर में, ये अपेक्षाएं जिंदा रखिए अपने अंदर में, तब एक जैसा जोश, एक जैसी बातें, एक जैसी वो आग आपके अंदर जलती रहेगी और आप भी एलिया के समान कह पाओगे, प्रभु मुझे तेरे विषय में जलन हुई कि तेरी वेदी को, तेरे लोगों को सताया जाता है, तेरी वेदी को गिरा दिया गया है। दाऊद के समान आप नाचोगे और परवाह नहीं करेंगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसकी परवाह नहीं करोगे। वो परमेश्वर के प्रति आग आपके अंदर जलती रहेगी। तो मैंने कहा 2 बातें के बारे में जानेंगे। पहली बात, परमेश्वर के प्रति आग बुझने ना दे, और अब दूसरी बात सीखेंगे सेवा के प्रति। एक है परमेश्वर के प्रति और दूसरी है सेवा के प्रति आग बुझने ना दे। चलो उदाहरण के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 शमूएल चैप्टर 3 एंड वर्स 3। 1 शमूएल 1 शमूएल 3 अध्याय और 3 पद ऐसा कहता है, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। लिखा है वचन में कि परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, जल रहा था, और उस जलते हुए दीपक के पास शमूएल वो नबी, वो छोटा बच्चा सो रहा था। यस, सो रहा था। क्या हो रहा है? जो परमेश्वर की आग के निकट है बुलाहटें उसको मिलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। बुलाहटें उसको मिलती रहेगी जो परमेश्वर की आग के निकट है। ये उस दिए के पास जो अभी तक बुझा नहीं है, लगातार जल रहा है, उस दिए के पास, वाचा के संदूक के पास लेटा पड़ा है। वहां परमेश्वर है, वहां परमेश्वर की आग है, वहां परमेश्वर का सेवक है। तो जरूर कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होने वाला है। बुलाहट, ये वो टाइम था जब शमूएल को उसकी बुलाहट आई। आज हमें बुलाहट नहीं आ रही है, हमें पता ही नहीं हमें क्यों बुलाया गया है। हम तो चल रहे हैं। मुझे गाना गाना अच्छा लगा तो मैं गाने में बढ़ गया, मुझे वचन बताना अच्छा लगा, वचन में बढ़ गया, मुझे प्रार्थना करना अच्छा लगा, प्रार्थना में बढ़ गया। ये क्या हुए? ये कोई बुलाहट है? प्रभु की बुलाहट कौन सी आपके लिए? उस बुलाहट कौन सी दिया था, इसको हमने जानने की हमें आवश्यकता है प्यारो। जो परमेश्वर की आग के निकट है बुलाहटें उनको मिलती रहेगी। यदि आज कलीसिया परमेश्वर के आग के पास है, वो आग से भरे हुए हैं, आग के करीब है, तो यस, बुलाहटें आपको मिलेगी, बुलाहटें आपको मिलेगी। लेकिन अभी कलीसिया का हाल कुछ और है। सेवा के प्रति जो आग होना चाहिए, उस आग में कलीसिया का हाल कुछ और है। हाल कुछ ऐसा है कि नो विजन नो पैशन, विजन भी नहीं है, पैशन भी नहीं है। सच है, अगर आपके अंदर कोई दर्शन ही नहीं है तो पैशन कहां से जिंदा होगा? सेवा एक पैशन है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चुना, वो उस समय मेरा पैशन था। मैं बता दूं, इतने वर्षों के बाद आज भी मेरा वही पैशन है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा। पैशन तब जिंदा रहेगा, तब आएगा आपके अंदर जब आपके अंदर विजन आएगा, दर्शन आएगा। वरना कलीसिया के हाल तो उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान रहेगा। पता क्या कहा था उन्होंने? आप थोड़ा पढ़ लेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और वचन 8। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 8। ये मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। जी हां, 5 मूर्ख कुंवारियों ने समझदार कुंवारियों से बोला कि हमें अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी चली जा रही है। वो आग जो लगी थी, वो आग जो घर से लगाकर आए थे, अब तो दूल्हा भी नहीं आया और आग भी बुझ गई है। तो हमें आप में से कुछ तेल दे दो। लोग मांग रहे हैं, यहां तो मांग भी नहीं रहे हैं।
इन्होंने तो मांग भी लिया, यहां तो मांग भी नहीं रहे हैं कि हमें वो वरदान दे दो, हमें वो दर्शन बांटो, हमारे साथ तो तैयारी करो, हम सेवकाई में आना चाहते हैं, खोई हुई आत्माओं को बचाना चाहते हैं, सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं। कोई विजन नहीं है, मशाले बुझ गई, जितनी आग घर से लगाकर आए थे वो तो बुझ गई है। ये कलीसिया का हाल है। जो आग कभी 10 साल पहले लगी थी, 3 महीना पहले लगी थी, वो तो बुझ चुकी है, वो तो बूझ चुकी है, अब कुछ नहीं है। अब यहां वहां भटक रहे, कहीं से मुझे वो आग मिल जाए। सेवा के प्रति हमें लगातार वो आग जलते रहना चाहिए प्यारो, विजन मिलना चाहिए, एक सामने दर्शन होना चाहिए। दर्शन रहेगा तो दर्शन से लगा हुआ एक पैशन आएगा और तब आप वो सेवकाई कर पाओगे। अगर आग नहीं है, दर्शन नहीं है, तो कोई पैशन नहीं रहेगा। आप घर में आराम कर रहे होंगे, चर्च में सो रहे होंगे, आनंद कर रहे होंगे, खाते पीते रहे होंगे और दुनिया के आनंद मना रहे होंगे, लेकिन कोई सेवा के प्रति आग हमारे अंदर नहीं है। आग तो होना चाहिए, इस आग को ना बुझाओ। अगर ये आग रहेगी तो सेवकाई की आग हमें किसी भी हद तक ले जा सकती है। पैशन अगर आपके पास है ना प्यारो, वो पैशन, वो विजन अगर आपके पास में है, तो ये सेवकाई की आग आपको किसी भी हद तक ले जा सकती है, आपके द्वारा कुछ भी करवा सकती है। यस, क्योंकि एक ही दर्शन रहेगा, सेवा, सेवा और सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई। हालेलुया। पौलुस के जीवन से हम सीखेंगे कि पौलुस के साथ क्या हुआ था, क्या कहता है पौलुस। सुनिएगा इसके बारे में, मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 और वचन 19 और से लेकर 22 तक पढ़ेंगे हम लोग, जहां ऐसा लिखा गया है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। अब सुनिएगा, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें भी व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना। मतलब व्यवस्थाहीनों के लिए मैं व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। हालेलुया। मैं उनके लिए वैसा बना। यह आपको किस हद तक ले जा रही है सेवा, यह आग किस हद तक ले जा रही है आपको। हम कई बार, जो आग होती है हमारे अंदर, मुझे प्रभु ने चुना है, मैं बड़े स्टेज में ही प्रचार करूंगा। मैं कई प्रचारों को जानता हूं जो कहते हैं अगर 5,000 लोग ना हो तो मुझे मत बुलाना, 1,00,000 लोग ना हो सुनने के लिए तो मुझे मत बुलाना, मैं 50 लोगों के लिए नहीं आता हूं, मैं 100 लोगों के लिए नहीं आता हूं। यह कौन सी बात हो गई? आप अपने आप को कहां रख रहे हो? लोग कहते कई सभाएं कैंसिल होती क्योंकि लोग कहते कि हम इतने ही आएंगे। प्रचारक कहते मैं नहीं आऊंगा, 300 लोगों के लिए मैं नहीं आ सकता, 200 लोगों के लिए मैं नहीं आ सकता, अगर 50,000 लोग आएंगे तो मैं आ सकता हूं। यह चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह 99 को छोड़कर सिर्फ एक के लिए गया। आप और मुझे भी सेवा है तो कोई सामने एक व्यक्ति को ना बैठा हो, उतना ही जोश रखिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं उतने ही जोश से प्रचार करता हूं अगर सामने एक बैठा है या 1,000 बैठे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऑडियंस मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, जो आग रहेंगी ना आपके अंदर, वो दर्शन रहेगा, तो वो आग आपको किस हद तक ले सकती है। पौलुस बोलता मैंने कौन सा रूप धारण किया, मतलब मैंने कौन सी भूमिकाएं निभाई। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के लिए यूनानी बना, निर्बलों के लिए निर्बल बना, व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन सा बना। क्यों बना? उत्तर बोलता है वो, मैं क्यों बना कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कैसा कुछ करके मैं किसी एक का उद्धार तो करा लूं। एक आग है, लोगों का उद्धार करना है, उस सेवकाई में आगे बढ़ना है। किस हद तक ले जा रही है पौलुस की आग, पौलुस की सेवकाई को। प्यारो, परमेश्वर ने जो आग आपके अंदर लगाई है, वही आग को परमेश्वर आज आप बहुत अलग स्थानों में ले जाना चाहता है। क्या वो आग आपके अंदर है या ठंडी होगी? हम घर में आराम से सो रहे हैं, पहले हमारे पास चीजें कम थी, अब चीजें इतनी बढ़ गई है कि चीजों में हम इतने खो गए कि अब विजन ही नहीं रहा, अब पैशन ही नहीं रहा, अब वो आग ही नहीं रहे। आग ही नहीं तो किसी काम के नहीं है आप, किसी काम के नहीं अगर आग नहीं है। एक जमाने में आग से रेलगाड़ी चलती थी, पता है आपको? आग से रेलगाड़ी चलती थी। रेल का डब्बा है,
रेल का इंजन है, रेलवे में बैठने वाले लोग हैं, पैसेंजर है, रेल की पटरियां है, सब कुछ है, लेकिन इंजन में आग नहीं है तो रेलगाड़ी काम की नहीं है। आग जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, तो इंजन दौड़ेगा। क्या प्रभु की आग, जिसके विषय में लिखा है लय अवस्था में, वेदी पर की आग लगातार जलती रहे। आग ठंडी हो रही है तो आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ आज हमारे पास में, बड़े बड़े मकान है, बड़े बड़े कलीसियाएं हैं, कलीसिया में इंस्ट्रूमेंट है, ये है, वो है, लोग है, आग नहीं है सुसमाचार की, आत्माओं को बचाने की आग नहीं है, लोगों के प्रति तरस नहीं है, मुझे उन आत्माओं को बचाना है पौलुस के समान, कि मैं उनके लिए वो बन जाऊं ताकि किसी ना किसी का उद्धार तो करा लूं। आज वो आग नहीं है, खो गए, सो गए हम लोग। इसलिए हम सीख रहे हैं, आग को ना बुझाओ, आग को ना भी बुझाओ। ये भीतरी आग इतनी बढ़ जाए कि मृत्यु के बंधन कमजोर पड़ना शुरू हो जाए, भय के बंधन कमजोर पड़ना शुरू हो जाए, भय को खुद भय लगना शुरू हो जाए, मैं किसके बारे में सोच रहा हूं, मृत्यु को खुद भय लगना शुरू हो जाए कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण पौलुस का ही बता के समाप्त करना चाहता हूं। पौलुस एक जगह था जहां पर एक नबी भविष्यवाणी करता है, अपने आप को उस फेटे से बांधता है और कहता है वो समय है कि अब इस दास को यरूशलेम ले जाया जाएगा, बांधा जाएगा, मारा जाएगा। और पौलुस क्या कहता है, उस भविष्यवाणी को ले लेता है, मैं तैयार हूं। लोग पांव पकड़ते, उसके हाथ पकड़ते, मत जाना भाई, मत जा यरूशलेम, मत जा यरूशलेम, मत जा, वहां तेरे साथ खतरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, वहां सेवकाई के लिए मत जा। यही वो टाइम था जब पौलुस वहां पे पहुंचा दिया गया और बाद में उसका अंत हो गया। यही वो समय था। पर पता है पौलुस का स्टेटमेंट क्या था? प्यारो, पौलुस तो बूढ़ा हो रहा था, तब भी जो आग दमिश्क रोड पर उसको मिली थी यीशु मसीह के द्वारा, वो तब भी खत्म नहीं हुई, तब भी जल रही थी। बाल पक गए लेकिन आग ठंडी नहीं हुई। शायद हड्डियां कमजोर हो गई, आग कमजोर नहीं हुई। हम कहां जा रहे हैं? पता है पौलुस ने क्या कहा? पढ़े मेरे साथ में, पढ़ी तो क्या काम, 21वां अध्याय और वचन 13, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21 एंड 13 वर्स कहता है, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तुम क्यों मेरा दिल तोड़ते हो रो रो कर? मैं जाऊंगा और मरना पड़ा प्रभु के लिए तो मर जाऊंगा। वो मृत्यु सामने खड़ी होगी ना, उसको भी कपकपी लगी होगी, किसके बारे में चर्चा हो रही है। पौलुस मरने को नहीं डरता है। वो भय जो होगा, वो भय भी खुद भयभीत हो गया होगा। ये पौलुस तब भी नहीं डरा, उसको पहले से बता दिया गया तुझे बांधा जाएगा, मारा जाएगा, तब भी भयभीत नहीं हुआ, तो भय अपने आप में भय खा लिया। प्यारो, भीतरी आग ये तमाम दुष्ट के बंधनों को कमजोर कर देगी। सेवा के प्रति आग ठंडी मत होने देना, बुझने मत देना। आज भी वो आग जलते रहना चाहिए खोई हुई आत्माओं के लिए। किसी भी चर्च के आप मेंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए एक ही आदेश है, महान आदेश है, जाओ और बचाओ। यही महान आदेश है हमारे लिए। हालेलुया। दो बातें हमने सीखा, दो बातों के प्रति प्रभु की आग को बुझने ना दे। पहली बात परमेश्वर के प्रति लगातार बढ़िए उसमें, और दूसरी बात हमने सीखा सेवा के प्रति। ये दो आगों के बारे में हमने सीखा, इसको ना बुझने दे। हम दुआ करें। प्यारो, आज अपने आप को देखे, दुआ करने से पहले मेरे अंदर आग जल रही है या ठंडी हो गई है, या फिर वो आखिरी का छोटा सा जो एक अंगार होता है वो बुझने पर रहता है, उस हालत में आप हो। पर समय बिगड़ा अभी भी नहीं है। दयालु परमेश्वर फिर एक बार आप पर वो आग लगाएगा, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। दुआ करें। फिर चाहिए वो आग, होम बलि की आग, वेदी पर की आग लगातार जलती रहे। कहां था? पुराने नियम में और नया नियम में यीशु ने कहा मैं आया हूं आग लगाने के लिए। वो आग अगर बुझ रही है तो मैं आया ही हूं उस आग को लगाने के लिए। प्रभु यीशु खुद वो आग लगाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उस आग को अपने अंदर लेने के लिए? आइए तैयार हो जाए और उस आग से भर जाए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते स्वामी कि तूने हमें वो आग दिया, उस आग से हमारा मार्गदर्शन किया,
उस आग से हमें लीड किया प्रभु, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी पिता परमेश्वर। वही आग तूने हमारे अंदर डाली पिता राजा। आज वो आग जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, कई बार उसमें हम ठंडे पड़ते हैं, आग बुझने पर होती है, दुआ करते प्रभु फिर से वो आग हमारे अंदर डाल कि हम प्रभु के बारे में ज्यादा गंभीर रूप से सोचने वाले बने। प्रभु हमें अनुग्रह दे और फिर से वो आग हमारे अंदर डाल पिता। सेवा के प्रति हमारे पास कोई विजन नहीं है, कोई पैशन नहीं है प्रभु जी, वो आग डाल। हमारी हालत उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हो गई प्रभु जी। आज हम बैठेंगे उस संदूक के पास, आज हम बैठेंगे उस दीपक के पास, क्योंकि हमें बुलाहट चाहिए। शमूएल के समान हमें वो बुलाहट चाहिए परमेश्वर। आप वो बुलाहट दीजिए, अपनी महिमा कीजिए यीशु राजा। आज कई आत्माएं नाश हो रही है, कई लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं, कई लोग अंधकार में रोज जा रहे प्रभु जी। उन्हें बचाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई पैशन नहीं है प्रभु। आज वो आग फिर एक बार जितने सेवकों के अंदर, सेवा करने वालों के अंदर, सेवा के बारे में सोचने वालों के अंदर ठंडी पड़ चुकी है, वो आग को फिर एक बार भड़का दे प्रभु, फिर एक बार भड़का दे पिता, कि आग उमड़ जाए और फिर इस देश में, इस दुनिया में सेवकाई की आग आगे बढ़ने वाली बने। एक आग जिस दिल में है और उस दिल को, इस आग को दुनिया में लगाना है प्रभु। अनुग्रह मांगते ईश्वर राजा। धन्यवाद करते इस आग के द्वारा अपनी महिमा कर और हमें भर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।